अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज हमारा जो मौजू है वो हम एक नुस्खा है हमारा काफ़ी पुराना है, अमृत धारा के नाम से, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए हैं और ख़ास तौर पे एक लाहौर वाले भाई हैं हमारे, तो वहाँ से हमें काफ़ी सारे उन्होंने मजबूर किया है कि आप इस नुस्खे को आप मुकम्मल बनाएं और मुझे इसके बारे में ज़रा बताएं। मैंने कहा चलो आपको वीडियो की शक्ल में मिल जाएगा आपको, तो उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। इंशाल्लाह उसकी तफसील भी बताऊंगा, उसका जो नुस्खे का अज्जा है मुकम्मल और बनाने का जो तरीका है उसका भी बताऊंगा। ये एक ऐसी चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के ऊपर, इसके काफ़ी ज़्यादा अलामात के ऊपर इसको काम में लाया जा सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि इसको बना के घर में रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई भी मसला बन जाए, आधी रात को कोई मसला बन जाए। अक्सर ऐसा होता है कि उल्टियाँ वगैरह आने लग जाती हैं, कभी कोई चीज़ खा पी के इंसान सो जाता है, रात को ऐसा होता है कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर 2 कतरे डाल के उसको ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह गैस बन के अगर रुक रही है जिस्म के अंदर, पेट जो होता है वो ढोल की तरह महसूस होता है कि पेट कसा हुआ सा महसूस होता है, गैस बन के जिस्म के अंदर रुक जाती है। अक्सर हम जब हम खाना खाते हैं तो ऊपर से हम खाने के फ़ौरन बाद कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि ठंडा पानी बर्फ़ वाला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इस तरह की जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जो खाना हमने खाया होता है वो आगे हज़म होने की बजाय वो ठंडा हो जाता है, मज़ीद मैदे के अंदर जाके वो ठंडा हो जाता है और वो रुक जाता है। हाजमे का जो निज़ाम होता है वो तस्कीन में चला जाता है और हज़म जो होता है वो मुकम्मल नहीं हो पाता है। इस वजह से जब एक चीज़ पड़ी रहेगी और उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, हवा पैदा हो जाएगी, तो वो फिर नुकसान करती है। आम तौर पे भी अगर हम जो जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उससे 2 चीज़ें लाजमी बननी है। जब गैस बनती है तो उससे 2 चीज़ें निकलनी होती हैं, एक रूह होती है और एक रीह। रूह ने जो हमें ताकत देनी है, हमें जो हमें नज़र नहीं आता कि हमें किस चीज़ से ताकत मिलती है, लेकिन ये रूह होती है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उससे एक रूह निकलती है, ताकत निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो हमें ताकत देती है जिस्म को अपने मामूलात काम सर अंजाम देने के लिए। और एक रीह होती है जिसने खारिज हो जाना है, जिसका काम ही सिर्फ खारिज हो जाना है। और अगर हमारा जो निज़ाम है कोई कमज़ोर है, उस वजह से वो खारिज नहीं हो रही, तो ये फिर आगे जाके हमें काफ़ी मसाइल में घेर लेती है। इसी से आगे जाके दर्द जिस्म की हो जाती हैं और जिस्म में अक्सर लोगों को अगर गैस का मामलात हों तो सर्दी भी लगा करती है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बुखार हुआ करता है, सर्दी से बुखार होता है और जिस्म में ऐसे दर्दें होती हैं जो सर्दी की वजह से हों, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। जिस्म के अंदर ऊपर कहीं भी चोट लग जाए और वो चोट ज़ख़म वाली ना हो, अंदरूनी चोट हो, तो उसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस्म में अगर दर्दें हैं वैसे ही किसी काम ज़्यादा करने की वजह से, या जिस्म को सर्द गर्म कोई ऐसा माहौल मिल जाए कि अगर पसीने वाला इंसान है, पसीना आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा और आपने ठंडा पानी पी लिया या ठंडे माहौल में चले गए, तो उससे ये होता है कि जिस्म जकड़ा जाता है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो उस वक्त भी इसको आप अंदरूनी तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैरूनी तौर पे भी इसको मालिश भी कर सकते हैं सरसों के तेल के अंदर मिला के। और इसके अलावा अगर पट्ठों में खिंचाव है, आपके कंधे के पट्ठों में है, गर्दन के पट्ठों में है, बाजुओं में है, टांगों में है, कहीं भी आपको अगर खिंचाव है जिस्म के अंदर, तो वहाँ पे भी आप इसको मालिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इसका जो मेन अक्सर फ़ायदा, इसका काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका जो फ़ायदा होता है वो दांत दर्द के लिए ये एक फ़ौरी असर दवा है। आपको अगर दांत का दर्द है, कहीं भी आपको दर्द महसूस हो रहा है और आपको ये पता चल रहा है कि मेरे दांत के अंदर अगर खोल है, कोई सुराख बना हुआ है, तो अगर आप सबसे पहले उसको सफाई करेंगे उस सुराख की, उसके बाद इसको आप रुई के फाया के ऊपर रुई का गोला सा बनाएंगे छोटा सा, उसके अंदर एक कतरा उसके अंदर डाल के, वो जो रुई का आपने गोला सा बनाया है छोटा सा, वो उसके अंदर आप डाल दें। जो आपका सुराख है दांत के अंदर उसके अंदर डाल दें, मुंह बंद रखें थोड़ी देर के लिए। चांदी मिनट के अंदर अंदर ये आपके दर्द को रफू चक्कर कर देगा, आपका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
और उसके अलावा सर का दर्द ये अक्सर गैस की वजह से हो जाया करता है। तो इसके लिए आप इसको खुर्दनी तौर पे भी खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर 2 कतरे डाल के। और उसके अलावा आप इसको सरसों के तेल के अंदर मिलाएं और माथे की जो पट्टी है हमारी यहाँ पे हम अगर लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इंशाल्लाह ये थोड़े ही मिनटों के अंदर 2-3 मिनटों के अंदर अंदर आपका जो सर का दर्द है वो गायब हो जाएगा, आपको सुकून मिलेगा। और इसके अलावा अगर कान का दर्द हो, अक्सर बच्चों को हो जाया करता है, बड़ों को हो जाया करता है, तो उसके लिए भी आप इसी तरह जो आपने तेल के अंदर मिक्स करना है, सरसों के तेल के अंदर इसको और 2-3 ड्रॉप्स डाल देने हैं कान के अंदर, तो थोड़ी देर में आपका जो कान का दर्द है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो आपको मैंने ये बताया है, ये आपने इसका नुस्खा भी आपको मैं बताता हूँ। अमृत धारा का जो तेल के अंदर आपने मिक्स करना है, तो वो आपने 10 ग्राम अमृत धारा लेना है और 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है। इस रेशो से आप इसको मिला के रख लेंगे तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के ऊपर काम में ला सकते हैं। इसके अलावा खुश्क खारिश हो, अगर जिस्म के ऊपर खुश्क खारिश हो, खुजली हो, और ऐसी खुजली जिसको खुजाने से इंसान को सुकून सा मिलता है और इंसान का दिल करता है कि हाँ भाई ठीक है मैं अब खारिश करता जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ ज़ख़म हो जाते हैं, अक्सर पानी भी आ जाया करता है। अगर खुश्क गर्म खारिश हो, खुश्क गर्म मिजाज हो, तो फिर खून आ जाया करता है। तो ऐसे लोग भी जिनको खुजली हो रही है, महसूस हो रही है, ज़ख़म अभी नहीं हुए लेकिन खुजली महसूस हो रही है जिस्म के ऊपर, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने मैं ये बताता हूँ कि 50 ग्राम आपने वैज़लीन लेनी है और इसमें 10 ग्राम अमृत धारा डालना है। अमृत धारा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये आपके पास मरहम बन जाएगी और इसी मरहम को आप संभाल के रखें। ये आपकी खुजली, आपकी खारिश के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर लोगों को ये मामलात आजकल हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी शिकायत आती हैं खारिश के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए भी आपको रहनुमाई दी जाए। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ के नुस्खा क्या क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। ये आपको बनाया भी मिल सकता है, आपको पंसार स्टोर से आप जाएंगे तो वहाँ अमृत धारा का नाम लेंगे तो आपको बना हुआ भी मिल सकता है। अगर आपने ख़ुद बनाना है तो अज्जा मैं आपके सामने रख देता हूँ। आसान सा नुस्खा है और बनाने की तरकीब भी बहुत आसान है। आप इसको बना के और घर में महफूज करके रख सकते हैं। इसमें आपने 7 अजवाइन डालनी है 1 तोला, 7 पुदीना डालना है 1 तोला, और काफूर डली में होगा, आपको सफ़ेद कलर का पाउडर की शक्ल में, अगर डली में है तो बेहतर है, तो वो आप लेंगे काफूर। और इन तीनों चीज़ों को आपने किसी बोतल के अंदर, शीशे की बोतल हो तो बेहतर है, उसके अंदर डाल के आपने थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है। आप 10-15 मिनट धूप में रखेंगे तो ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा। अब ये दवाई आपके पास तैयार है। इसको आप अच्छे से बंद करके रख दें, क्योंकि अगर आप इसको खुला रखेंगे तो इसके जो असरात है वो ज़ाया हो जाएंगे, इसकी जो खुशबू है वो कम हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह बंद करके, ढक्कन को बंद करके महफूज करके रखें। जब भी आपको कहीं भी ज़रूरत हो, आपको पीने के लिए ज़रूरत है, आपको लगाने के लिए ज़रूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अंदरूनी चोटें हैं, अंदरूनी दर्दें हैं या फिर मैदे का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर आप इसको पी भी सकते हैं। 2 कतरे आपने 1 कप पानी के अंदर डालने हैं और पानी ऐसा हो कि ताज़ा हो तो बेहतर है, नहीं तो हल्का सा नीम गर्म हो तो वो सबसे बेहतर है। जैसे ही आप इसको पिएंगे थोड़ी देर के अंदर अंदर आपका जो डिकार है, आपकी जो हवा बंद हुई है या कोई गैस कब्ज़ का मसला है, इंशाल्लाह इससे गैस भी खुल जाएगी, आपके डिकार भी आने लग जाएंगे। अगर कोई गैस रुकने की वजह से बीपी का मसला हुआ है, बीपी हाई हुआ है गैस की वजह से, जो कि उज़लाती असाबी तहरीक में हो जाया करता है, तो उसके लिए आप इसको जैसे ही आप खुराक लेंगे पीने के लिए तो इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा, आपको डिकार आने लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।